सामन इतिशाम जामिया तिरमिज़ी शरीफ में एक बड़ी मारूफ हदीस है, फ़ातू कुल्लज़ी हक़्क़िन हक़्क़ा, हर हक वाले को उसका हक दो। अब इस हदीस को सामने रख के आप सिर्फ पाकिस्तान के जो मारूजी हालात हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, उन्हीं को सामने रख लें तो ये मफ़हूम समझाना निहायत आसान है कि जहाँ आला मराआत और आला तनख्वाहें लेने वाले डॉक्टर भी अपनी तनख्वाहें बढ़ाने और अपनी गुर्बत कोरोना रोने के लिए एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हों। PIA के हमने इस मुल्क में देखा कि अच्छी तनख्वाहें लेने वाले पायलट जो हैं उन्होंने भी यहाँ इस मुल्क के अंदर एहतजाजी मुजाहरे किए। वासा के मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहरे किए, PIA के मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहरे किए, हत्ता कि एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड लोग जिनको बड़ी माकूल तनख्वाहें स्कूलों से मिलती हैं उन्होंने इस मुल्क में जो है वो मुजाहरे किए। यंग नर्सेज ने इस मुल्क के अंदर जो है वो एहतजाजी मुजाहरे किए। ये सारी हमारे सामने हैं। वापटा के लोगों ने, यानी इस मुल्क का कौन सा महकमा है जिस महकमे से अच्छी तनख्वाहें लेने वाले लोगों ने भी एहतजाजी मुजाहरे किए और महंगाई कोरोना रोया और तनख्वाहें बढ़ाने और अपनी मराआत को बढ़ाने की बात की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बात हम तहदीस नेमत के तौर पे अर्ज़ करते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में अगर पाकिस्तान की तारीख़ की बात कर लें तो हमने ये मंज़र आज तक नहीं देखा और इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से आइंदा भी हम तवक्को नहीं रखते कि ऐसा कोई हम मंज़र देखें कि सादा हिफ्ज़ करने वाला भी वो कुरान लेके चौक में बैठ गया हो कि इस कुरान ने मुझे नफ़ा नहीं दिया। ऐसा ही है। यानी मुझे अच्छी तरह याद है, आज से तकरीबन 20-22 साल पहले की बात है। मैं उस वक्त हुज़ूर क़िबला शेखुल हदीस व तफ़सीर मुफ्ती आले सुन्नत हुज़ूर क़िबला पीर सैयद ज़ुबैर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह चकवाल वाले, जो हुज़ूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह के खुलफ़ा में से भी हैं और शागिर्दों में से, मैं उनके पास उस वक्त पढ़ता था। तो उस वक्त ये जो आपका प्रिंट मीडिया है इसमें जो है वो ख़बरें अखबार बड़ा उरूज पे था। ज़िया शाहिद का, पुराने हजरात जानते हैं, आज पता नहीं ख़बरें हैं या नहीं है, अभी भी है। तो ख़बरें अखबार की हेडलाइन जो थी ना, पेशावर के सखानी बाज़ार के अंदर डिग्री होल्डर्स 100 डिग्री होल्डर्स इकट्ठे हुए और उन्होंने अपनी डिग्रियों को आग लगा के ऊपर कढ़ाई रख के पकौड़े बनाए। और इस खबर को उस वक्त, चूंकि ये आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, प्रिंट मीडिया था, तो खबरें अखबार ने हेडलाइन लगाई उस पर, जो फ्रंट पेज पे बड़ी खबर होती है ना, मोटी हेडलाइन लगाई उस पर कि डिग्री होल्डर्स ने गुर्बत के हाथों मजबूर होकर अपनी डिग्रियों को आग लगा दी। 100 से ज़्यादा वो डिग्री होल्डर्स थे जिन्होंने 20-20 साल लगा के डिग्रियाँ हासिल की। कहा जी हमें ना हमारे पास पैसा है, ना अप्रोच है, हमें कोई चौकीदार रखने के लिए तैयार नहीं है, तो इन डिग्रियों को हम क्या करें, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, किधर से खिलाएं। तो जज्बात में आके उन्होंने, लेकिन आज तक यकीन जानिए बड़ी माकूल तनख्वाह पे भी इमाम मस्जिद या कुरान मजीद पढ़ाने वाले बंदे ने ऐसा एहतजाजी मुजाहरा आज तक हमने नहीं देखा। तो ये दीन की बरकत है। तो दोस्तों, हर बंदा अपने हुकूक की आवाज़ बुलंद करता है। जिस तरह मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की कि रियासती इदारों में से कौन सा इदारा नहीं है जहाँ अच्छी मराआत, अच्छी तनख्वाहें लेने वाले लोगों ने भी एहतजाजी मुजाहरे किए। वहाँ पे दीनदार लोग, ये उलमा जो अल्लाह पे भरोसा करके दीन का बेड़ा उठाए हुए हैं, तरह तरह के मुक़्तदियों को भी फेस करना पड़ता है, हर तरह के लोगों को भी फेस करना पड़ता है, तानु तशनी भी सुननी पड़ती हैं।
मगर सब्र तहम्मुल से दीन की खिदमत कर रहे हैं। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि भाई हर बंदा अपने हुकूक की बात करता है, हर इंसान को अपने हुकूक याद हैं। तो भाई जिस तरह हमारे हुकूक हैं, मुआशी हैं, मुआशरती हैं, खानगी हैं, अज़दवाजी हैं या जनाबे वाला सियासी हैं, इसी तरह कुरान मजीद के भी हुकूक हैं। तो कुरान मजीद के हुकूक भी, उसकी अदायगी भी हर मुसलमान पर लाजिम है। तो जिस तरह हमारे मुआशी हुकूक हैं, मुआशरती हुकूक हैं, उस हवाला से हम आए रोज़ एहतिजाजी मुजाहरे करते हैं या एहतिजाज करते हैं कि हमें ये हक मिलना चाहिए। तो कुरान मजीद का भी एहतिजाज है कि मुझे मेरा भी हक दो। कलामुल्लाह का भी हुकूक, उसकी अदायगी इंतहाई ज़रूरी है। और इस हवाला से हर मुसलमान पर ज़रूरी है कि वो कुरान मजीद की हुकूक की अदायगी जो है वो दयानतदारी से इसको अदा करे। और ये भी सच्ची बात है कि आए रोज़ जिस जिल्लत का हम शिकार हो रहे हैं, इस जिल्लत का मदावा भी इसी तरह हो सकता है। मुसलमानों की अज़मत रफ्ता की बहाली भी कुरान मजीद के साथ अपनी निस्बत और अपना ताल्लुक़ मजबूत करने से ही मुमकिन है। हज़रत सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप रिवायत करती हैं, करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़िल किताब अक़वामन व यदउ बि आख़रीन। बल्कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़िल किताब अक़वामन। फरमाया कितनी कौमें हैं जिन्होंने कुरान मजीद से अपना ताल्लुक़ मजबूत किया, तो अल्लाह ताला ने इस मुबारक ताल्लुक़ की बुनियाद पे पस्तियों से उठा के उन कौमों को औज सुरैया नसीब फरमाया, इज्जतों के ताज पर यदउ बि आख़रीन। और कितने लोग ऐसे हैं जो मुआशी तौर पे, मुआशरती तौर पे, ख़ानदानी तौर पे, कबीलाई तौर पे, लिसानी तौर पे, सियासी तौर पे बड़े मजबूत थे, मगर कुरान मजीद की निस्बत और ताल्लुक़ मजबूत न होने की वजह से तनज़्ज़ुल के शिकार हो गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत नाफ़े बिन अब्दुल हारिस को मक्के के गवर्नर बनाया। तो आप तशरीफ़ ले गए मक्का पाक। तो पूछा, नाफ़े जंगलात का वज़ीर किसे बनाया? कहा हुज़ूर इब्न अब्ज़ा को। कहा इब्न अब्ज़ा कौन है? कहा हुज़ूर मेरे घर का नौकर। फरमाया नौकर को तूने जंगलात का वज़ीर बना दिया? कहा अमीरुल मोमिनीन, मैंने वज़ीर इसलिए नहीं बनाया कि मेरे घर का नौकर है, वज़ारत इसलिए दी है कि वो कुरान बड़ा खूबसूरत पढ़ता है। तो कुरान मजीद का ताल्लुक़ ऐसा मुबारक ताल्लुक़ है जिससे दुनिया की भी इज़्ज़तें मिलती हैं, उख़रवी इज़्ज़तें भी मिलती हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न लिकुल्लि शैइन शरफ़न यतबाहून बिही व इन्न बहाअ उम्मती व शरफ़ल कुरान। फरमाया हर चीज़ की कोई ना कोई शराफत हुआ करती है जिससे वो तफाखुर किया करती है। एक ताजिर की वजह शराफत क्या है? एक ताजिर की वजह शराफत उसकी तिजारत है। एक ज़िम्मेदार की वजह शराफत उसका ज़िम्मेदारा है। एक सियासतदान की वजह शराफत उसकी सियासत है। तो हर चीज़ की कोई ना कोई शराफत हुआ करती है जिसकी बुनियाद पे वो तफाखुर करता है। वन्ना बहा उम्मती, फरमाया मेरी उम्मत की शराफत और रौनक और बहार वो कुरान मजीद के साथ है। तो कुरान मजीद हमेशा की इज्जत नसीब फरमाता है, दायमी इज्जत। देखे ना, सियासी हवाला से अगर किसी को इज्जत मिली है तो वो वक्ती है, ऐसा ही है। कोई मुआशी तौर पे आज बड़ा जनाब मजबूत है, कल कंगाल भी हो सकता है। बड़ी बड़ी कंपनियां बैठ जाती हैं, बड़े बड़े तुजार को आप देखते हैं कि जनाब उनकी बल्ले बल्ले होती है, लेकिन ऐसा भूचाल आता है कि हर चीज़ फारिग हो जाती है।
तो दुनियावी एतबार से, सियासी एतबार से, मुआशी एतबार से, मुआशरती एतबार से, कबीलाई एतबार से जितनी भी शराफतें हैं ये नापायदार है। मगर यकीन फरमाएं कुरान मजीद से ताल्लुक ऐसा पायदार ताल्लुक है कि कुरान मजीद की खिदमत करने वाला, कुरान मजीद से अपना ताल्लुक मजबूत रखने वाला कब्र में भी चला जाए ना तो उसकी कब्र की भी लोग इज्जत करते हैं। ये दाता अली हजवेरी, हजरत सुल्तान बाहू, हजरत पीर सियाल लजपाल, ये कोई कड़े पहनने से तो वली थोड़ी बने कि संगल ओढ़ लिए तो वली बन गए। नहीं, इनके आप शबुर, मैं आपको हकीकत अर्ज करूं, आप यकीन फरमा लें, सारी औलिया की, आप तमाम औलिया की हिस्ट्री उठा लें, कोई वली कंगन पहनने से वली या कड़े पहनने से वली नहीं बना। बड़ा आस्ताना होना कोई विलायत की निशानी नहीं है, या हजारों मुरीद होना कोई विलायत की निशानी नहीं है। आप कुरान देख लें, कुरान मजीद ने दो ही विलायत की निशानियां बयान की हैं। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। विलायत की दो ही निशानी है। कोई बड़ा आस्ताना विलायत की निशानी मुझे तो कहीं नहीं मिला। पूरा आप जनाब लिटरेचर इस्लाम को उठा लें, कहीं दिखा दे मुझे भी लिखा हुआ नहीं। जब ढेरों हजारों मुरीद हों तो ये विलायत की निशानी नहीं। अल्लाह ने दो निशानियां बयान की, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। वली बनता है ईमान के साथ और तकवे के साथ। बात समझ आ गई? तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि दीन की वजह से जो इज्जत मिलती है ना वो दायमी इज्जत होती है। किसी भी अल्लाह के वली को आप पढ़ लें, उसकी सुबह शाम पढ़ लें, दिन और रात पढ़ लें, उसके मामूलात को आप पढ़ लें, आपको कदम कदम पे खौफ खुदा नजर आएगा, दीन का हया नजर आएगा और दीन का इहया नजर आएगा। हर वली की आप हिस्ट्री पढ़ लें। तो सामिन ज़ीत शाम क्यों? इसलिए कि जो दीन से जुड़ गया ना तो अल्लाह ताला ने कब्र में जाने के बाद भी उसको इज्जत नसीब फरमाई। कभी भी दीन का बागी या दीन से दूरी इख्तियार करने वाला कभी भी कामयाब नहीं हुआ। मैं पढ़ रहा था या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। ये लिमा युहयीकुम काज़ी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैह ने इसमें बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा, फ़इन्न ताअतर रसूल फ़ी कुल्लि अमरिन युहयिल क़ल्ब व इस्यानहु युमीतु। फरमाया हमेशा की जिंदगी चाहिए तो तमाम मामलात जिंदगी में, तमाम उमूर में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत को लाजिम समझो। सारी दुनिया के दिल मर सकते हैं मगर जो अल्लाह रसूल का ताबे फरमान है उसका दिल कभी नहीं मर सकता। उसका दिल हमेशा के लिए अल्लाह जिंदा कर देता। सियानहु युमीतु। और जो गुनाहों में जिंदगी गुजार रहा है, अल्लाह रसूल के मुआरिज व मुखालिफ जिंदगी, वो दुनिया में चलता फिरता मुर्दा है। तो ये इन लोगों की आज भी देखो ना, मैं लाहौर जाता हूँ, मेरी दाता अली हजवेरी पाक के साथ क्या रिश्तेदारी है, कौन सा खूनी ताल्लुक है। पहले मैं कहता हूँ दादा साहब को सलाम करता चलो, क्यों मेरी क्या भाई 1000 साल हो गए हैं, क्या जरूरत है दाता साहब जाने। तो ये वो लोग हैं जिनकी अल्लाह ताला ने मुसलमानों के दिलों में इनकी मोहब्बत रखी है। वजह क्या है? वजह यह है कि ये अल्लाह से मोहब्बत करने वाले थे, अल्लाह के महबूब नबी की इताअत और फरमाबरदारी करने वाले थे। तो दोस्तों, इन बुजुर्गों की सारी जिंदगी कुरान पढ़ते पढ़ाते। क्यों? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। ये हदीस आम है, हर बंदे को पता है। आज को क्या सियासी तौर पे या मुआशी तौर पे कोई बंदा चौधरी या राजा बन जाए, भाई मेरे ये चीजें वक्ती हैं, बड़ी जल्दी हवा निकल जाती है। मुआशरे का सबसे बेहतरीन इंसान वो कोई चौधरी राजा या मलक नहीं है। फरमाया मेरे महबूब नबी ने, वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो खैर और भलाई उसी का मुकद्दर है। तो दोस्तों, कुरान मजीद, फुरकान हमीद की तालीमात ये कितनी अहम है
देखें हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। क़ुल्तु या रसूल अल्लाह औसिनी, अर्ज़ की या नबी अल्लाह मुझे कोई नसीहत फरमाइए, वसीयत फरमाइए। अब देखें सहाबी हुजूर की खिदमत में हाजिर है, अर्ज़ करता है या नबी अल्लाह मुझे कोई वसीयत फरमाए। मुझे भी कोई साथी अक्सर कहते हैं जी कोई नसीहत करें तो मैं सिर्फ एक हदीस ही पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं नालायक बंदा हूँ। एक हदीस मैंने याद की हुई है नसीहत के लिए, बाकी मुझे इतने लंबे चौड़े वो फ़लसफ़े, वो मुफ्ती मुदस्सिर रिज़वी साहब हैं, ये माशाल्लाह बड़ी लंबी चौड़ी तहरीरें लिखते हैं, पता नहीं इतने अल्फाज किधर खंगाल के ले आते हैं, तो अल्लाह इनको बरकत दे। तो मैं बड़ा नालायक बंदा हूँ, मैंने चंद चीज़ें रटी हुई हैं, ठीक है ना, ताकि सुबकी ना हो कहीं जो है ना वो, हाँ, अगले बंदे को मुतमन कर लिए मैं मौलवी हूँ, मैं बेचारा रफ पड़े हुए मैंने, तो मुझे कोई कहे ना नसीहत तो मैं यही नसीहत कर दूँ, एक हदीस मैंने याद की हुई है। तो आइए, और ये कमाल की, ये कोई आम नसीहत नहीं, मुस्तफ़ा करीम की नसीहत। हाँ सुभान, इसलिए चलो आप भी याद कर लें। कोई पूछे जी नसीहत करें, उसे कहो जी मैं कौन होता हूँ नसीहत करने वाला, मैं आपको नबी पाक की एक नसीहत सुनाता हूँ। करीम रऊफ़ुर रहीम नबी, ये आप भी सुन, करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर हुए। अर्ज़ किया या नबी अल्लाह मुझे कोई वसीयत फरमाए, नसीहत फरमाए। तो करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली नसीहत क्या फरमाई, क़ाल अलैका बितक़वल्लाहि फ़इन्नहु रअसुल अम्रि कुल्लिही। करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तक़वा इख्तियार कर, ये तमाम उमूर की बेस और बुनियाद है, जड़ है। पाकीज़गी ला अपनी जिंदगी में, अपनी जिंदगी में तहारत ला, अपनी दिनों और रातों में तहारत ला, अपनी अज़दवाजी जिंदगी में तहारत ला, अपनी खानगी और ख़ानदानी जिंदगी में तहारत ला, अपने कारोबार हयात में तहारत ला, अपनी संगत दोस्ती में, अपनी उठक बैठक में, अपनी ताल्लुकदारी में, अपने तमाम मामूलात में, अपनी आदात में, अतवार में, अख्तार में, तहजीब में, तमद्दुन में। फरमाया तहारत ला, तहारत, तकवा ला, पाकीज़गी ला, अपने देखने सुनने में, हवास खम्सा में। फरमाया तकवा ला, तहारत ला, पाकीज़गी ला, अपने घर के अंदर तहारत वाला माहौल लाओ। ये बाहर शरीफ बनना बहुत आसान है, बाहर नेकी झाड़ना बहुत आसान है, घर का माहौल नेक बनाओ। अपने बच्चों को अल्लाह का खौफ दिलाओ। यकीन जानिए, मैं हकीकत आपको अर्ज करूं, अल्लाह का खौफ खत्म हो गया, अल्लाह का खौफ। मैं एक दिन, ये मेरा बेटा बैठा है, मैं इन अपने बच्चों को, बच्चियों को कह रहा था कि आज आप माशाल्लाह आपको बड़ा अच्छा खाना पीना पहनना मिल जाता है ना, ये कभी ज़हन में नहीं लाना कि हमारा बाप ना हुआ तो फिर क्या होगा। मैंने कहा मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, तुम्हारा रब मेरा अल्लाह है। हाँ, मेरे जरिए से तुम तक पहुंच रहा है, मैं दुनिया से उठ गया तो वो किसी और जरिए से आपको रिज़्क़ पहुंचाएगा। ये अल्लाह ताला का तारुफ करवाओ अपने बच्चों को कि अल्लाह किस जात का नाम है। आज यकीन जानी बहुत अफसोस की बात है, हम अपने पीरों और अपने मदरसों और अपनी तंजीमों पे ज्यादा गैरत खाते हैं, पर अल्लाह के लिए गैरत खत्म हो गई। मैं कल खिताब था अपना, कहाँ पे बेटा, हाँ है, हाँ अपना विग सदर बखर में खिताब था, तो वहाँ ये शान साहबा वाले बैत पे खिताब था। तो कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, सूरत शूरा की आयत नंबर 23, इसको मैंने डिस्कस किया। तो कुर्बा में हमारे हजरात मेहरबानी फरमाते हैं, एक ही कौल को फोकस कर लेते हैं, आप समझ गए, सिर्फ आले बैत को डिस्कस किया जाता है, जबकि इस आयत के ज़िमन में राज्य कौल कौन सा है जो बयान ही नहीं किया जाता। मुस्नद अहमद के अंदर है, मोजमुल कबीर के अंदर है, मुस्तदरक अल-हुसैन के अंदर है। हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, नबी कुर्बा कौन है। करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बा में मेरा सबसे पहला करीबी और सबसे ज्यादा करीबी मेरा अल्लाह है, मैं अल्लाह की मोहब्बत और मवद्दत का तुमसे सवाल करता हूं। आयत मुबाल्ला भी पढ़ी जाती है, लेकिन कुल तालू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम से शुरू करते हैं
पीछे से शुरू करो तो फिर पता चले कि पंजतन पाक निकले किसकी हिफाजत के लिए थे, तौहीद को बचाने के लिए निकले थे। तो खैर बात दूसरी तरफ चली गई है। आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि हजरत अबू ज़र रज़ी, नसीहत की बात है ना, हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। कुल तो या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, मुझे कोई वसीयत फरमाई, नसीहत फरमाई। क़ाल अलैका बितक़वल्लाहि फ़इन्नहु रअसुल अम्रि कुल्लिह, तमाम उमूर में पाकीज़गी लो। ये नहीं कि दो चीज़ों में तहारत है और दो चीज़ों में बस आए बाएं शय कर दो, नहीं, तमाम अपने मामलात में तहारत लो, पाकीज़गी लो, तक़वा इख्तियार करो। कुल तो या रसूलल्लाह ज़िदनी, या नबी अल्लाह मेरी नसीहत वसीयत को ज्यादा फरमाई, और भी वसीयत फरमाई। क़ाल अलैका बितिलावतिल क़ुरआन फ़इन्नहु नूरुल लका फ़िल अर्द व ज़ुख़रुल लका फ़िस समा। करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे गुलाम कुरान मजीद की तिलावत को अपना मामूल और मशगूल बना ले, ये दुनिया में तेरे लिए नूर है, आखिरत में तेरे लिए खजाना है। कितनी कमाल की वसीयत नसीहत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। इससे बड़ी नसीहत क्या हो सकती? पूरा जहान इसमें समो दिया मेरे मुस्तफ़ा करीम ने। बहरे बेकराम और जन है इन दो जुमलों के अंदर। तकवा इख्तियार करो, तकवा तकवा तकवा। जिसके घर केबल लगी हुई है, तकवा किधर से आएगा? बाहर से, ऊपर से, नीचे से, किधर से आएगा? घर में ड्रामे देखते हैं, फिल्में देखते हैं, गाने सुनते हैं, मजे लेते हैं। कौन सा बंदा है जिसके घर केबल नहीं लगी हुई? और मैं खुद जानता हूं घरों में क्या होता है। अल्हम्दुलिल्लाह घर में उस वक्त से सुकून हो गया जब आज से 9 साल पहले मैंने मदनी चैनल घर में लगवाया। मेरे घर ये जियो मरो तो ये कोई शय कोई नहीं, मेरे घर केबल कोई नहीं है। आके चेक करो, अल्लामा आतिफ अत्तारी साहब है, ये मलकल मौत और हर वक्त मेरे सिर होने हैं, ये थोड़े अत्तारी बिरा है तो मेरा यार है। तो ये इन्हें को पूछ लो, मेरे घर कोई केबल नहीं है, बिल्कुल एक ही मदनी चैनल है। आज ही मेरी बच्चियां बार बार पूछ रही सन, आज तो सेमीफाइनल है, आज किधर जा रहे हो? मैं कहा पुत्र मैं आ रहा सेमीफाइनल में आके वेखसा इंशाल्लाह। तो दोस्तों घर में सुकून लाओ। बेसुकूनी पता है क्यों है यार? सीधी और इतनी सादी बात है जो हमें समझ क्यों नहीं आती। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र में सुकून है। हम किस में सुकून ढूंढ रहे हैं? हुण फिल्मां दे विच कित्थों अल्लाह दा जिक्र आया, गाणियां दे विच कित्थों अल्लाह दा जिक्र आया? कोई मदनी चैनल लाओ, कोई जनाब तिलावत सुनो, कोई नात सुनो, कोई शरी मसाइल सुनो। अच्छा एवं जनाब उलमा ते चढ़ाई कर दें जी, उलमा हमारी इस्लाह नहीं करते तो उलमा मसाइल नहीं बताते। मैं आख्या कोई आलिम दीन तुहानू मसला एक भी ना दसे ना, तुसां चाहते हो कि असां दीन दार हो जावीए, तो मैं आख्या जनाब तुहानू मोहताजी नहीं है। अपने घर मदनी चैनल ला लो तो जनाबे वाला जरा वेखो, 2 महीने वेखो, फिर वेखो कि तुसां खुद अद्धे मौलवी बन वैसो। हम सच्ची बात है, नाराज रहो ना, हम दीन सीखना नहीं चाहते, एक बात। दूसरा हमने भी शरीयत को एज ए तबीयत लिया है। तबीयत नूं जिहड़ी गल शरीयत दी चंगी लगी ना वो लै लई, ये तो फिर गल कौन हुई? शरीयत को एज ए शरीयत लो, शरीयत को एज ए तबीयत ना लो। तो सामिन अजीज शाह मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को जो वसीयत छोड़ी है वो क्या है? फरमाया पाकीज़गी अपने अंदर लाओ, तहारत अपने अंदर लाओ, अपनी जुबान में तहारत लाओ, अपनी समात में तहारत लाओ, अपनी बसारत में तहारत लाओ जी, अपनी कुव्वत लामसा में तहारत लाओ, अपनी संगत दोस्ती में तहारत लाओ। और बिलखुसूस जो तूफान बदतमीजी इस वक्त आपके हाथ में सोशल मीडिया के जरिए मौजूद है, आप बैठे हैं अंदर बंद कमरे में, क्या कर रहे हैं? कम अज कम इतना अल्लाह का खौफ होना चाहिए कि अल्लाह देख रहा है मैं क्या करूं। तो पाकीज़गी, तहारत और फिर कुरान मजीद, यकीन जानिए तहारत का मंबा है। इसमें मेरा एक अलग खिताब है, ये एक अलग मेरा खिताब है कि तासीरुल कुरान के नाम से। वो मैं उसको आज डिस्कस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कुरान मजीद के हुकूक के हवाले से चंद तासीरुल कुरान के हवाले से मेरा खिताब अगर आप यूट्यूब पे विजिट करें आपको तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसमें कसीर सहाबा के जो दिल पलटे दीन की तरफ,
कुरान मजीद की कौन कौन सी आयत सुन के वो आप सुने, आप हैरान हो जाएंगे। कुरान मजीद के अंदर कितनी रूहानी पावर है, किस तरह कुरान मजीद मैल को धो देता है, दिल का गुबार दूर कर देता है, दिल को तहारत और पाकीज़गी नसीब होती है। अल्लाह अकबर। तो सामिन अज़ीज़ शाम, आज ज़रूरत इस बात की है कि आज इस नशिस्त में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम अपने हक की बात तो करते हैं, हर शौहर अपनी बीवी से हक मांगता है, बीवी अपने शौहर से अपना हक मांगती है। बदतमीजी का तूफान यहां तक जनाब आके खड़ा होगा, औलाद माँ बाप के सामने बोलना शुरू होगी, मेरा हक तो मेरा हक। ऐसा है कि नहीं? हर बंदा अपना हक मांग रहा है, रियाया अपनी हुकूमत से हक मांग रही, हर मातात अपने सरपरस्त से हक मांग रहा है। लेकिन कभी गौर फरमाया कि कुरान मजीद के भी हुकूक है, तो कुरान मजीद को भी इसका हक दो ना। कुरान मजीद के हम पर क्या हुकूक है? बुनियादी तौर पे हर मुसलमान पे कुरान मजीद के 5 हुकूक है। कितने? अगर आप थक गए तो मैंने चंद हदीसें पढ़ दी हैं, उसी पे आप इत्तिफाक कर लें तो बस कर देते हैं। अगर है कोई मूड सुनने का तो आप जरा सुभान अल्लाह, अल्लाह की पाकीज़गी बोलेंगे तो मुझे भी कुछ अंदाजा होगा। अल्लाह आपको बरकत दे। बुनियादी तौर पे हर मुसलमान पे कुरान मजीद के कितने हक हैं भाई? 5। ईमान व ताज़ीम, ये पहला हक है, कुरान मजीद पर ईमान लाए और इसकी ताज़ीम करे। दूसरा तिलावत व तरतील, कुरान मजीद की तिलावत करे तरतील के साथ। तीसरा तज़क्कुर व तदब्बुर, गौर व फिक्र करे कुरान हमसे डिमांड क्या करता है। ठीक है जी। तीसरा अकामत हुक्म, जो समझ आया है कि कुरान मजीद की डिमांड क्या है, उस पे आंखें बंद करके अगले इल्म में अमल शुरू कर दे। 5वां है तबलीग व तबयीन, कि खुद दीन पर अमल करके आमिल शरीयत बन के कुरान मजीद की तालीमात को लोगों तक पहुंचाए। ये बुनियादी तौर पे 5 हक। पहला हक क्या है? ईमान और ताज़ीम। ये वो मुकद्दस कलाम है, कलामुल्लाह, ये अल्लाह का वो कलाम है जिस पे सबसे पहले ईमान लाने वाली जात करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। आमनर रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून। सबसे पहले इस कुरान मजीद पर ईमान लाने वाली जात जाते मुस्तफ़ा है, फिर मुस्तफ़ा करीम के गुलाम मोमिन, फिर इसकी ताज़ीम। देखें, अदब जब तक नहीं होगा कुरान मजीद का फैज़ान आपको नहीं मिलेगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम हुआ, मैं 4 साल मुसलसल पूरा रमज़ान शरीफ मैं मस्जिद नबवी में रहा हूँ, और पिछले से पिछले साल अल्लाह ताला ने वालिद साहब के साए में, उनकी शफ़क़तों के साए में अल्लाह ने मुझे हज भी नसीब फरमाया। तो यकीन जानिए वहाँ मैंने जो कुरान मजीद की तहक़ीर और तौहीन देखी है, अल अमान अल हफीज़, मैंने इन अपनी चंद तस्वीर भी मेरे पास मौजूद है, मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से देखा है। वो अरब लोग कितना अच्छा कुरान पढ़ते हैं, मगर हालत यह है कि कुरान मजीद को तकिया बना के सोए हुए हैं, एक ही हाथ में जूते पकड़े हुए हैं, उसी हाथ में कुरान पकड़ा हुआ है, और दूसरे हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है। ये वो मनाजिर हैं जो मैं बावजू बैठा हूं, अभी आपके सामने नमाज पढ़ी है, ये मंजर मैंने अपनी आंखों से देखे, मुझे अच्छी तरह याद है, क्योंकि मैं तो उनके पीछे नमाज पढ़ता नहीं था और मुझे ये बताने में कोई आर भी नहीं है। हूं तो साख सुनी, ओ जी अच्छा जी इमाम में कब पिछो नमाज, मैं कौन है पढ़, मेरी होंदी ही नहीं होती पिछो। आखिर जी क्यों? मैं 3 घंटे उन्हें गिरफ्तार की रखा, मेरी बराह रास्त उन्होंने नाल गुफ्तगू हुई है। वह दिन या रसूलल्लाह कहना शिरक, नबी मर के मट्टी में मिल गए, हुजूर से तलबे शफात तलबे मगफिरत करना शिरक अकबर है, ये उनके अल्फाज है। हूँ अपने ईमान नाल दसो, ये जे बंदे पिछो मेरी नमाज हो सी, तो समझ कोई नहीं आई। जे खुला मसला समझना हो ना, तो मैं फैज रसूल साहब वास्ते कोई ज्यादा टेंशन पैदा ना करना चाहता है। मैं गौसिया चौक ताली मुरी बैठा, थोड़े 14 तबक रोशन हो वैसे मेरे को लो, मैं तो चंगे तरीके नाल समझा समझ आइए। मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुले हवाले मौजूद हैं।
तवज्जो फरमाओ। कर लो कर लो कर लो। इमरान खान का फोन तो नहीं सी? अच्छा तवज्जो फरमाओ। तो तवज्जो है आपकी? अल्लाह अकबर। इन बुजुर्गों की गल वेख के मैं एक वाक्य याद आ गया। मैं 26 FIR भुगत बैठा इस वक्त तक, तो मैं ना कोई चोरी की ना डाका अपने मसरफ पिछो, तो अज तो मैं सीधी सीधी तकरीर में करता, तो अगे भी मैं सीधी सीधी करता हूँ, अगे मैं टेढ़ी को ना करता। तो मैं आपको अर्ज करता हूँ, ये अल्लाह का घर है। यकीन जानिए बाहर बोर्ड लगे होते हैं, मस्जिद में आए मोबाइल बंद करके आए, किधर में अपना तो नहीं किधर बज पवे तो फिर तुम आपको अपने हैं बंद है, ठीक है। यानी वो लगे होते हैं स्टिकर, फिर परवाह ही नहीं है। बेल बजती है फिर ओहो हो अल्लाह के बंदो अल्लाह के घर में आ रहे। मैं बुजुर्गों को अल्लाह इन्होंने बरकत देवे, इन्हों की चीज़ वेख के मैनू याद आ गया। शदीद कहर दी सर्दी तो सेशन कोर्ट च मेरी तारीख सी एपिंडी, शदीद सर्दी तो जनाबे वाला उतो औस भी पौंदी पई है। 8 बंदे जिन्हों की मेरे तो पहले जनाबे वाला बुलावा सी अदालत, उन्होंने तो बाद मेरा नंबर सी अदालत। आप यकीन फरमाओ जिस वक्त बुलावा आया ना अदालत विचों, वो बड़े रिलैक्स खड़े सन। आप यकीन फरमाओ उन्हें इंज चादर जनाब अपने उतारियां सटियां, मोबाइल कढ़े जनाब, एक बंदा बाहर उसनू दिते तो जनाब इन करके अदालत खलो साहब मोबाइल बाहर चादर बाहर सटियां। क्यों? किधरे घंटी वज न वंजे, क्योंकि 3 दिन की सजा है अदालत की, तो ही ने समझ कोई नहीं आई। तो हया खत्म हो गया तो अल्लाह के घर का नहीं रहा। दुनिया की अदालत में जाते हुए उधर से बुलावा आता है ना, तो चादरें भी फेंक देते हैं, मोबाइल भी फेंक देते हैं जनाब शरीफ बन के। और जब अल्लाह के घर का बुलावा आता है, मोबाइल भी बज रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। इसलिए ख्याल किए करें, तवज्जो फरमाएं। तो वहां मैंने देखा है कि कुरान मजीद का वो अदब नहीं देखा, यकीन जानिए नहीं देखा। मैं आपको अर्ज करता हूं सूरह मायदा, क्योंकि जब वो सलातुल लैल पढ़ते हैं ना, क़ियामुल लैल उनकी होती, उस वक़्त मैं तरावी पढ़ रहा होता हूँ मस्जिद नबी में। तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि सूरह मायदा पे जब 6ठे रकू का इमाम ने रुकू करना चाहा ना, तो वो पिछे हिंजी खलोते होंगे जनाब, सारे वो कुरान मजीद लैके मंजर सुन रहे होंगे जमात दे नाल, जमात दे नाल पिछे जनाब कुरान लैके खुद सुन रहे हैं। जिले इमाम रुकू च वजना या सजदे की जगह तो कुरान रख छोड़ दें थले, ये तो सानू अल्लाह लै जावे अरमैन शरीफैन दे, तुम खुद ही वेखो। और एक नौजवान को मैंने देखा इधर रैक पड़ा हुआ था, उसमें जूते पड़े हुए थे, वो जू रुकू में जाने लगा उसने यूं करके कुरान फेंक दिया। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। अल आराबु, जो उलमा बैठे शायद पे गौर करें, अल आराबु अशद्दु कुफ्रन व निफाकन व अजदरु अल्लाह यालम हुदूद मा अंज़लल्लाह। इधर तर्जुमा मैं नहीं करता, तुझे पचावना कोई। इसीलिए तो अल्लाह ने कहा, अरबी जानने वाले थे, अल्लाह ने कहा फारिग है, समझ आई? हाँ, तो ये अदब, अदब से फैज मिलता है। और मैं ये बात अल्हम्दुलिल्लाह तादीस नेमत के तौर पे कहता हूँ, जितना पाकिस्तान में कुरान मजीद का अदब देखा है, हिंदुस्तान में अदब देखा है, या मैंने बांग्लादेश के लोगों को देखा है, कमाल का अदब है उन लोगों में। ये बर्रे सगीर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद का बड़ा एहतराम, बड़ा अदब है, बहुत अदब है, और इसी वजह से हम बचे हुए हैं। तो बुनियादी चीज है कुरान मजीद पर ईमान लाना, इसके एक एक हरफ पर ईमान लाना, और इसका दिल से अदब करना। ये पहला हक है हर मुसलमान पर कुरान मजीद का। इस हद तक तो शायद हम किसी हद तक कह सकते हैं कि हम कुरान मजीद का अदा कर रहे हैं, अदब कर रहे हैं, ईमान लाते हैं, चाहे पता है कि नहीं, लेकिन दिलो जान से ये यकीन रखते हैं, ईमान लाते हैं। और ये तस्दीकुम बिल क़ल्ब, उसका इजहार, इकरारुम बिल लिसान, ये भी है कि हम कुरान मजीद पर ईमान रखते हैं। मगर अगला दूसरा क्या है? तिलावत व तरतील।
हर मुसलमान पे कुरान मजीद का दूसरा हक है कि कुरान मजीद को लपेट के सिर्फ ताक में न रखो या माँ फौत हो गई बाप फौत हो खत्म शरीफ पढ़ दिया, नहीं। फरमाया कुरान में अल्लज़ीन आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक्क तिलावत, ये दूसरा हक है कि जिनको हमने कुरान मजीद जैसी अजीम नेमत से नवाजा है, कुरान मजीद का हक है उन पे कि इसकी ऐसी इस अंदाज में तिलावत करे जिस तरह तिलावत करने का हक है। ये हर मुसलमान पे कुरान मजीद का दूसरा हक है, तिलावत कुरान। मुसलमान पर कुरान मजीद का दूसरा हक क्या है जनाब? तिलावत कुरान। और तिलावत कैसी? जैसे आजकल हम कर रहे हैं, ये तो जुल्म अजीम है। तिलावत उस तरह करनी है जिस तरह तिलावत करने का, और हक के तिलावत के अंदर फिर ये हक है तजवीद और तरतील के साथ कुरान पढ़ना। हुरूफ के मखारिज का इल्म होना चाहिए, फिर तरतील होनी चाहिए। अजकल रमजान शरीफ तुसा कदी वेख्या असा मस्जिद वो ताड़ दे जिथे जनाब है घड़ी ते टाइम वो यार फलानी मस्जिद वाले मौलवी साहब ने 5 मिनट पहले तरावियां खत्म कर देना। ये है या नहीं है? मैं हकीकत आपको अर्ज कर, हम कितने लोग बर्बाद हो चुके हैं। यानी मैच देखने के लिए टाइम फिक्स नहीं है, क्रिकेट देखने के लिए खेलने के लिए टाइम फिक्स नहीं है, दूसरे शुगल मेले के लिए टाइम फिक्स नहीं है। जुल्म की इंतहा है। मौलवी बयान करे टाइम फिक्स है, जुमा है टाइम फिक्स है, नमाज से 2 मिनट ऊपर नीचे जो मौलवी साहब किधर गए जी? ऐसा है या नहीं? हम अपने रवैयों पे गौर करें जरा। हमारी शादियों के टाइम क्या है? मैंने कभी निकाह नहीं पढ़ाया। कोई बहुत प्यारा मुझे फोर्स करे तो मैं शरी निकाह पढ़ा देता हूं, लिखत पढ़ा ताला काम मैं कभी नहीं किया। और फिर मैं जो टाइम देता हूं उस टाइम पे निकाह है तो ठीक है, नहीं तो वापस आ जाता हूं। ऐसा किसी पीऊ दे मुलाजिम किसी दे एडा फजूल मौलवियों समझा गया कि दूल्हे और 3 घंटे लेट आवन, मौलवी 3 घंटे पहले बैठा हुए। तमाशा है यकीन जाने। तो अब निकाह पे क्या जाए, अब ढोल बज रहे हैं, मेहंदियां हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, निकाह का टाइम हो और मौलवी साहब जरा जल्दी करो खाना ठंडा हो रहा है। यानी निकाह हुजूर की सुन्नत की अदायगी में इतनी उजलत। ये हमारे रवैये हैं या नहीं? भाई जिस बंदे ने लिखत पढ़त करनी है, आजकल तो इतना उन्होंने मुश्किल कर दिया नादरा वालों ने कि पता नहीं केड़े केड़े खाने उन्हें बना देते हैं जी। इस वास्ते हुण तो और ही मुश्किल हो गया। कम अज कम 1 घंटा निकाह तो लगता, लेकिन जनाब अस इतनी बड़ी ज्यादती उलमा नल कर दे, ओ मौलवी जी जल्दी भी करो बादशाह। यानी ये हमारे रवैये हैं। फिर हम कहते हैं जी हमारे साथ क्या हो रहा है। जिनके पीछे नमाजें पढ़ते हैं उन्हीं पे वारदातें भी करते हैं हम लोग। तो खैर मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि कुरान मजीद को पढ़ो, तिलावत भी फर्ज है, मगर हक के तिलावत के अंदर फिर ये हक है कि तिलावत करो तजवीद और तरतील के साथ। ये सपीटे कुरान वाला कानून मैं किधरे नहीं पढ़ा, तरतीले कुरान वाला कानून कुरान मजीद में है। वरत्तिलिल कुरान तरतीला। तरतील किसको कहते हैं? अमीरुल मोमिनीन मौलाना मुस्लिमीन सय्यदना व मौलाना अलीजुल मुर्तजा कररमल्लाहु तआला वजहुल अस्ना। इमाम शम्सुद्दीन अल जज़री, इमामुल कुर्रा, मुहद्दिस कबीर, उनकी अन-नश्र फी क़िराअतिल अश्र पढ़ के लोग कारी बनते। उन्होंने तजवीद का पहला कानून ही मौला अली का लाया है जी। आज अली जो मलंग बड़े फिर दे सीधा कुरान नहीं आता, तो मौला अली जो तजवीद के कानून मुरतब कर रहे हैं। अत-तरतील हुवा तजवीदुल हुरूफ मारिफतुल वुकूफ, ये कानून है मौला अली का। बैठे हो या हो साढ़े मेरे संगी मुफ्ती समरादा वक्त गए हो कि बैठे हो? वक्त गए हो कि बैठे हो जी? बोलो ना। तो सामने जीद शाम तवज्जो करो, मैं के पे आखना। मौला अली कौन है? जो तजवीद के कवानीन मुरत्तब फरमा रहे। और हम मौलाइयों का क्या हाल है, हमें सीधी आयत पढ़नी नहीं आती। एक बंदा मेरे साथ कवाली पे बहस करने आ गया, चिश्ती बिरासी में। मैं जरा बड़ी डाटी जी तकरीर खुशाब की थी, वो मेरे को ला के कुछ बुजुर्गों ने पैगाम लेके फलां फलां ना नहीं लैंदा। मैं की थी, मैं फिर भी कर सकता। ओ जनाब ओ मैं 29वीं जुल्फ़ता रज़िया शरीफ कवाली के मुतल्लिक बड़ी लंबी बहस की थी। अलग
ओ जनाब तवज्जो फरमाओ जरा, मेरे को आ गया, मैं कहा यार गल ले वे, मैं 2 मिनट वास्ते मान लेना भी कवाली जाए, अगर मशरूत कवाली सुनी जाए तो मैं कहा मैं चलो एक गल दस, सब तो वड्डी तुहाडे कोल दलील है जी, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह कवाली सुनते सन। मैं कहा मैंने गल दस, मैं सीयर उल औलिया विच पढ़िया भी ख्वाजा गरीब नवाज रोजाना 2 कुरान मजीद खत्म कर दे आए। मैं कहा सच्चा चिश्ती है ना, पहले रोजाना 2 कुरान खत्म कर, उस तो बाद तू तो मैं रल के कवाली सुन, मैं खुद कवाली करे सक। गल समझिए कोई नहीं, ये नहीं ख्वाजा गरीब नवाज कवाली करते थे, ख्वाजा गरीब नवाज 5 मिनट तिलावत 2 घंटे जनाबे वाला कवाली। मैं लम्मा पाओ जे पीरू तो तशरीफ कुटो, जिसनों इतना हया नहीं 5 मिनट कुरान तो 2 घंटे कवाली नहीं। गल समझ आ रही कि नहीं? अल्लाह के कवाली के वे ये कौल कहना वे, ये साढ़े तेरे मेरे जब बंदे लिखा ना, तो बंदे ने लिखे हुआ कौल तो उसकी जनाबे वाला कलाम उस तक तुम इतने मर मिटे हो कि जनाब तुम मुनाजरे पे कर दो, तो अल्लाह का कलाम उसके साथ हमारा क्या जनाब हाल है। 5 मिनट जनाब वो तो 2 घंटे। मैं क्या पहले 2 कुरान मजीद खत्म करना, उस तो बाद तू कवाली सुन, मैं तेन मना ना करना। मैं क्या ख्वाजा गरीब नवाज ये तस्वीर उल औलिया च लिखे हुआ ना भी 2 कुरान मजीद रोजाना खत्म कर दिया है। मैं क्या 2 घंटे तो बाद वो टाइम केड़ा बचदा ही जिहदे विच कवाली कर दिया है। कल समझ आइए कोई नहीं। पाकपतन शरीफ जानते हो बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह, ये कौन सन? उत्थे जनाब राती 1 बजे भी वंजो ना, वो औतरे ने खतरे बैठे होंगे जनाब, मुना के तगो जनानी लगा पे जनाब कवाली लगी हुई। राती 2 बजे मैं गया, यकीन फरमा मैं झूठ नहीं बोल रहा, 2 बजे मैं उतना किताब सी 2 बजे गया मैं, वो बैठे खुसरे जनाब धड़ल धड़ल शुरू है, अगो जनानियां बैठियां फैज लै रही हैं यार, हाँ फैज लै रही हैं। तो सामने सी तवज्जो फरमाओ भाई 2 बजे भी कवाली। ये नहीं पता बाबा फरीद खुद कौन तुहाडे बर्रे शरीर दे अंदर ये जेड़ा वाद दा मखरज है इस फन दा उस्ताद बाबा फरीद आई। हुन कितना जुल्म असा कर रहे। मैं क्या अपने बुजुर्गों को पढ़ो। अच्छा लाल शहबाज कलंदर के मजार से मेरी ये तस्वीरें तो सब वेखियो सन, मैं खुद उत्थे हाजरी दी है। लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह कदी इन्हां दी आपने हिस्ट्री पढ़ी है? अच्छा वैसे कोई गया उन्होंने मजार तक थोड़े चो केड़ा केड़ा गया? माशाअल्लाह ये नहीं, मैं अतारियों को नहीं पूछना, दूसरा कोई गया इतने वो दसे। अक्सर लोगों को ना ही नहीं आना। लाल शहबाज मैं कई जगह तो पूछा, उन्होंने ना हजरत उस्मान है, उत्थे धमाला वो पे पैदा होंदा जेड़ा बगैरत अपने पुत्र का नाम उस्मान रखने वास्ते तैयार कोई नहीं। पता नहीं तुहानू गल समझ आई है कोई नहीं आई? यानी उन्होंने नाम उस्मान है, इसका मतलब है भी उन्होंने वालिद भी सुन्नी सन, फैमिली सुन्नी सी, ते धमाला वो पे पैदा जेड़ा उस्मान का नाम नहीं सुन सकता। गल समझ आई कोई नहीं? कितना साड़ा अजीब जुल्म है। हुण ओ जनाबे वाला इमाम सर्फ सन, इमाम नहव सन, हजरत अबुल जनाबे वाला सैयदना उस्मान मरवंदी। अच्छा हुण गौस पाक कौन सन? अच्छा पैदाइशी वली सन, जरा बोलो ना पैदाइशी वली सन। ए खास तौर पर इस महल्ले वाले जरूर बोला पैदाइशी वली सन, मादरजाद वली सन। मैंने ये दसो भाई मादरजाद अगर वली सन तो फिर मदरसे जान की क्यों लोड़ पेश आई? समझ कोई नहीं आई। अजकल तो सज्जादा नशीन साहब ताजी शेव करा के आते मेरा परदादा जी मेरा, मैं आपको तेरे परदादे नु सलाम है, तू अपनी गल कर। कम शैताना वाले तो प्रोटोकॉल दादे वाले लेना, दादे वाला प्रोटोकॉल उदो मिल सी जो दादे वाले कम करे सो। गल समझ आइए? हाँ तो भाई मेरे मैं आपसे पूछता हूं कि जरा गौस पाक के नाम की 11वीं खाने वाले बताएं। गौस पाक संगल ओढ़ने से वली बन गए थे, वो तो मादरजाद वली थे। 17 सिपारे तो मां दे पेट च हिफज कर ले। हुण इस ते भी ढिली सुभान अल्लाह तुसां कणी। हुण ए तुहाडे विचों जेड़ा महल्ले दा गौस पाक दे मनण वाला ना, मैं तां उसनूं गौस पाक दा मलंग आखां कि वो सवेरे अपना पुत्र फैज रसूल साहब दे हवाले करे कि जी मैं अपने बच्चे नूं कुरान पढ़ाना, मैं गौस पाक दा मनण वाला। पहले पढ़ लवा, हाँ तिलावत भी सुनाओ जी,
और बड़ी जनाब सुथरी तिलावत सुना सा इंशाअल्लाह तिलावत बिल्कुल आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकते। जरा अगे आओ केड़े साथी अगे आओ जी, अगे आओ जरा अगे आओ। माशा अल्लाह अपन बरकत देवे। इधर इत्थे आओ, इत्थे माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मौला अली दी मनण वाले हो ना। मौला अली दी दाढ़ी कितनी आई? नहीं नहीं हिंज ना करो ना, गल नहीं। मैं तुहाड़ी ख्वाहिश पूरी करदा, तुस नबी पाक दी ख्वाहिश पूरी करो सुन्नत मुताबिक। जिंदाबाद। तवज्जो फरमाओ। हुण मैं भाई दी ख्वाहिश ते इंशाअल्लाह हुण कुरान पढ़ सा। अगे मैं सादा सादा काम रखदा पिया। तवज्जो है। मैं एक गल करके फिर जनाब अर्ज करदा। तवज्जो फरमाओ। तो हाँ अज साढ़े नद खान माशाअल्लाह अल्लाह ताला इन्होंने हिदायत देवे दाढ़ी मुना के स्टेज चढ़ ये तन भी अली दा ते मन भी अली। कलाम सुने ने? उसको पूछो ये तन अली दा, ये तन भी अली दा ते मन भी अली दा। उन्होंने आपको 10 मौला अली दी दाढ़ी कितनी आई? ए लुमात दुहा बेफाइल लुहा ये आला हजरत तुसा रिसाला पढ़ो ना। 22 जिल्द आखिरी च रिसाला मौजूद। आखिरी सफा खोल लो ना, आखिरी सफा आला हजरत लिखा मौला अली दी इतनी भरी हुई दाढ़ी है कि पूरा सीना छुप पैंदा। तो ये इतने अंदरों भरे हुए भाई इन्हों की दाढ़ी सारी अंदर छुप गई है। हाँ पहुंचे हुए ये नवी टर्म है पहुंचे हुए। मेरा ख्याल है जवान मैंने सुनता रहा। हाँ वो ताई तू टर्म बोलिए मेरी टर्म है पहुंचे हुए। तो तवज्जो फरमाओ। तो सामने जी ये जितने बैठे हो ये दाढ़ी मुंडे मैं आप पे हिट नहीं कर रहा, अल्लाह का वास्ता कभी तन्हाई में सोचो कि तुम्हारे इस अमल से नबी पाक खुश होते हैं या हुजूर रंजीदा होते हैं। कभी सोचा करो, इस गौर किया करो। अल्लाह अकबर। तो सामने जीत शाम तो मैं अर्ज कर रहा था कि कुरान मजीद की तिलावत, एक तो हक के तिलावत के अंदर फिर ये कुरान मजीद का हक के तिलावत के अंदर ये हक है कि रोजाना तिलावत करो। मिकदार तिलावत हदीस में 3 तरह के आपको मिल जाएंगे। हर तीसरे दिन कुरान खत्म करना ये भी हदीस से साबित है। एक पारा रोजाना तिलावत करना ये भी हदीस से साबित है। और सबसे कम मिकदार तिलावत वो भी हदीस से साबित है, वो 2 आयतें हैं जो हजरत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है वो हदीस। तो यार 2 आयतें कौन सा मुसलमान है जो रोजाना तिलावत नहीं कर सकता? सिर्फ गफलत है और कुछ नहीं। कम अज कम 2 रुकू तो रोजाना तिलावत करो। बच्चों को पाबंद बनाओ, बच्चियों को पाबंद बनाओ। ये मेरे बच्चे हैं, बच्ची हैं मेरी, ये पाबंद है। फजर की नमाज के बाद 1 पौ तिलावत करके अगर दोबारा सोना है तो सो सकते हैं, वगरना नहीं सो सकते। तो घर बच्चों को माहौल बनाओ, बच्चियों को माहौल बनाओ। तो खैर मैं अर्ज कर रहा था कि हक के तिलावत के अंदर हक है रोजाना तिलावत कुरान। रोजाना कम अज कम 2 आयतें तो यार हर बंदा कर सकता है ना। तो जितना गुड़ उतना मीठा, जितना पढ़ दे जाओ सुभान अल्लाह। हम हनफी है ना। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हर मुसलमान पर हक के तिलावत की मद में हर मुसलमान पर कुरान मजीद का हक है कि साल में 2 मरतबा कुरान खत्म करे। और खुद इमाम आजम हनीफा रोजाना एक पूरा कुरान तिलावत करते। इमाम शाफई रहमतुल्लाह हर तीसरे दिन कुरान खत्म करते। और मौलाइयों के लिए पैगाम है कि मौला अली तो वो हैं जो रकाब से रकाब तक कुरान खत्म करते हैं। मौला अली की ये करामत है कि रकाब में कदम रखते हैं, रकाब तक कुरान खत्म। तो मौलाई दी हालत एवे में मर्दा मर वैंदा जिंदगी 6 कुरान खत्म नहीं होया। गल नहीं समझ आई? मैं अल जवाक़ीत वल जवाहिर इमाम अब्दुल वहाब शारानी की पढ़ रहा था किबला। उसमें तो इमाम अब्दुल वहाब शारानी ने ऐसे औलिया का जिक्र किया, आप सुन के परेशान हैरान हो जाएंगे। एक बुजुर्गों के मुतल्लिक़ उन्होंने कहा कि रोजाना वो 25,000 कुरान तिलावत करते थे। इस पे बहुत सारे औलिया अल्लाह के जनाब इमाम अब्दुल वहाब शारानी ने बहुत सारे औलिया का जिक्र किया। ये औलिया की करामत है।
और करामत क्या है? कोई ओ जी 5000 तिलावत किवें हो सकती है? मैं क्या करामत है, इसनू करामत आखते। तो सामने जीत शाम मैं आपकी खिदमत जर्ज कर तिलावत कुरान, फिर तिलावत कुरान के अंदर ये हक के तिलावत के अंदर ये हक है कि रोजाना कुरान मजीद तिलावत करें। अच्छा, बिल इस्तियाब अगर रोजाना तरतीब के साथ कुरान नहीं पढ़ सकते ना आप, तो आप एक सूरत किसी अच्छे कारी से अच्छे अंदाज में याद कर लें, वही रिपीट करते रहें, तो इंशाअल्लाह इस पे भी कर्म हो जाएगा। भाई आप मिशकात शरीफ पढ़े, हजरत इब्न अब्बास रावी करीम रऊफ रहीम नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक गुलाम है, अर्ज किया या नबी अल्लाह फलां जगह मैंने खैमा लगाया तो सूरह मुल्क की आवाज आ रही थी। तो करीम रऊफ रहीम नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे गुलाम वहां तेरा एक मुसलमान भाई मदफून है, उसकी आदत थी जब तक सूरह मुल्क नहीं पढ़ता था सोता नहीं था। ये अल्लाह को इतनी अदा उसकी पसंद आई कि वो कब्र में भी सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा है। तो सामने जीशम रोजाना कुरान मजीद की तिलावत करना, चाहे एक हिस्से को आप फोकस कर लेना, एक सूरत उसको रिपीट करते रहे, तो इंशाअल्लाह फिर भी कुरान मजीद के साथ आप चिमटे रहें, कुरान कब्र में आपके साथ ही होगा इंशाअल्लाह, ये आपसे जुदा नहीं होगा कुरान मजीद के किसी एक हिस्से को। और ये भी जरूरी है क्योंकि हर बंदा अच्छा कुरान पढ़ा हुआ नहीं है, इसलिए वो एक सूरत अच्छे अंदाज में सूरह मुल्क या सूरह रहमान या सूरह यासीन अच्छे अंदाज में किसी कारी से उसको याद कर ले, उसी को पढ़ता रहे, तो इंशाअल्लाह ये भी इतना मुबारक अमल है कि कब्र में भी काम देगा। और हम जिस महबूब नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, उन्होंने तो एक आयत पढ़ते हुए पूरी रात गुजार दी है जी। इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुका व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। इस एक आयत पढ़ने में आके करीम ने पूरी रात गुजार दी। अल्लाह अल्लाह यार, जरा सोचें, गौर करें, मेरे महबूब नबी तिलावत कुरान से कितनी मोहब्बत करते। वैसे तिलावत रोजाना की रूटीन से करना एक अलग चीज है, मगर उम्मत की बख्शिश के लिए भी कुरान का सहारा, कुरान की एक आयत। और हजरत सईद बिन जुबैर और जिन्होंने मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों चरणों में बैठ के हुजूर से फैज हासिल किए, सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूरी रात एक आयत पढ़ते गुजार दी, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। क्या अदाएं थी हमारे बुजुर्गों की यार। हमने सिर्फ रमजान शरीफ में भी, और वो भी बेतुकी तिलावत करते हैं, पूरा साल कुरान को हाथ कभी नहीं लगाया। करीम रऊफुर रहीम नबी रोजाना कुरान मजीद की तिलावत करते। किसी भी सहाबी को आप उठा लें, तिलावत कुरान सुभान अल्लाह। तो सामने जी शाम तिलावत कुरान रोजाना का अपना मामूल बनाए। ये हक के तिलावत के अंदर हक है तिलावत कुरान का, कि रोज का मामूल मशगूल बनाओ, कुछ न कुछ रोजाना कुरान मजीद की तिलावत को अपने आप पर लाजिम कर लो। सारे को इंशाअल्लाह। दूसरा हक के तिलावत के अंदर फिर हक ये भी है, हक के तिलावत की दूसरा हक है ना, हक के तिलावत, हक के तिलावत के अंदर फिर ये दूसरा हक है कि अगर बंदा मुतरन्निम है तो तरन्नुम के साथ पढ़े। ज़य्यिनुल कुरान बिअस्वातिकुम, करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, मेरे गुलामों कुरान मजीद को अपनी आवाजों में मुज़य्यन करके पढ़ो। तरन्नुम अल्लाह ने दी है, तरन्नुम के साथ कुरान पढ़ो। हजरत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तिलावत कुरान कर रहे हैं, बड़ी खूबसूरत आवाज थी। करीम रऊफुर रहीम नबी पास से गुजरे ना, फरमाया बड़ा खूबसूरत पढ़ता है या नबी अल्लाह, नाजिल तो आप पे हुआ, फरमाया दूसरे से सुनना मुझे बड़ा पसंद है। करीम रऊफुर रहीम नबी को तिलावत करना भी पसंद है और दूसरे से। कभी आपने अपने आलिम दीन से अर्ज की कि हुजूर आज तो तिलावत सुना दे, है जी? अल्लाह अकबर। घर भी बैठे होते हैं, बच्चे नात ही सिखाने तिलावत नहीं। अच्छा आजकल नात खाना नु आखो नवा दे,
तो जनाब ये नात भी थे जनाब वाला, ये कुरान मजीद भी तो नात है कैसे भोंडी कौम, कुरान मजीद भी तो नात है। तो मैं आख्या अल्लाह दी नात पढ़ो, ये अल्लाह ताला ने जी मुस्तफा दी नात पढ़ी, अल्लाह ने जी अपने महबूब नबी की तौसीफ सना की थी, करो ना, क्यों ना करो। ये मोहम्मद अली ज़हूरी ते आज़म चिश्ती ते ये बाद दे नात खान है ना, हैं अल्लाह मान अल्लाह हफीज, तवज्जो है कोई नहीं है। अल्लाह ओ मुफ्ती साहब कहते हैं हाकिम आ गया, मैं के अजकल दे घड़े हुए इंजी हाकिम होने ते जेड़ा अहकमुल हाकिमीन है ओदी तिलावत ओदा ये अच्छे कुरान मजीद अल्लाह दा कलाम है जिसनु अल्लाह खुद तिलावत कीता, सुभान। तो सामिन अज़ीज़ शाम हज़रत अबू मूसा अशरी कुरान पढ़ रहे हैं, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समात फरमाया, खामोश हो गए, फिर सुनाया, फिर खामोश हो गए। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू मूसा अशरी तुझे अल्लाह ने जो तरन्नुम अता फरमाया ना, ये आले दाऊद से तुम्हें खैरात मिली। अर्ज़ के या नबी अल्लाह मैं आले दाऊद से भी ज़्यादा मुतरन्निम हूँ। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कैसे? कहा या नबी अल्लाह जब वो तिलावत कर ज़बूर शरीफ की तिलावत करते थे ना तो उड़ते परिंदे, बहती आबशारें, चलते दरिया रुक जाते थे, और जब मैं कुरान पढ़ता हूं दो जहानों का सरदार रुक जाता है। तो तिलावत करना भी मुस्तफ़ा करीम को पसंद है, तिलावत सुनना भी मुस्तफ़ा करीम को। और फिर हक के तिलावत के अंदर ये तीसरा हक है, कौन सा? जनाबे वाला तजवीदो तरतील, तरतील के साथ ठहर ठहर के कुरान मजीद पढ़। और मेरे छोटे बच्चे ने कुरान मजीद पिछले साल सुनाया ना रमजान शरीफ, मेरे सारे मुक्तदी नस गए, वो जी 2.5 घंटे तुसा तिलावत। मैं बच्चे ने आकर मैं पुत्र अजकल दरस निजामी कर रहा, इस वास्ते भी दुआ करो। हाँ इस तो खराब इन्हें तारियां कीता, ये तुहाडे कोल नसर है, तवज्जो कोई नहीं है। तो सामिन अज़ीज़ शाम ये अमीर अहले सुन्नत दी बारगाह 5 महीने रहा। तो सामिन अज़ीज़ शाम हुण हाजी इमरान साहब आए सन ना मेरे को, तो मैं आखे जी तुहाडा बागी संभालो इसमें। तो सामिन अज़ीज़ शाम वो मेरा बच्चा कुरान सुनाया ना, तो मैं उसने कहा, मैं कहा पुत्र सार एक नमाजी भी तेरे पिछों ना हो ना, मैं तेरे पिछों खलोता, डंडा टिका के दे भी थोड़ी भी स्पीड लाई, उन कुरान पढ़ना जिवें तेन सिखाया। और लोगों वास्ते कोरोना जड़ा ना बड़ा मनहूस होया, मेरे वास्ते मुबारक साबित हुआ, क्योंकि मेरिया तकरीरां आईयां कोई ना। तो मैं बच्चे को पुछो पूरी पूरी रात शाह की नमाज तो लैके फजर की अजान भी मैं खुद देना सा, पूरी रात वो सिर ते बह के मंजिल तैयार करवाई। पूरा रमजान शरीफ तरावी पढ़ के अद्धा घंटा मैं उसको सिर्फ वजू वास्ते देंदा सा। 11 बजे 11:30 बजे तो लैके जनाब सुबह 2 बजे तक मस्जिद दे विच बह के मैं उसकी मंजिल तैयार करवांदा सा। वो जरा मेरे ऑफिशियल पेज तो तिलावत सुनो, मैंने तो अरब दे विचों अलहमदुलिल्लाह फोन आए ने, शहजादे अतार मैंने वॉइस मैसेज भेजा भाई आपके बेटे की तिलावत सुनिए जी, दिल बाग बाग हो गया। तो सामिन अज़ीज़ शाम बच्चों को कुरान पढ़ाओ इंज जिवें कुरान पढ़न दा हक है। और मेरे बेटे ने अलहमदुलिल्लाह कुरान पढ़िया, सारे नमाजी नस गए जी, 2.5 घंटे कौन खलोवे? मैं आख्या इंशाअल्लाह से खलोते। यानी कुरान मजीद सुनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है यार, क्रिकेट देखने के लिए टाइम है, 12-12 घंटे कारोबार करने के लिए टाइम है, तो अल्लाह नाल कारोबार करने का टाइम कोई नहीं है। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाओ, तजवीद के साथ कुरान पढ़ना वाजिब है। अच्छा देखें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून। कभी इस आयत पे गौर किया? अल्लाह ने फरमाया ऐ ईमान वालो जब तुम नशे की हालत में हो, नमाज के करीब न जाना जब तुम नशे की हालत में हो, ता आके तुम जान लो कि तुम क्या कह रहे हो। अब नमाज के करीब न जाने का सबब क्या है? कि तुम नशे में हो, तुम नशे में हो, इसलिए नमाज के करीब नहीं जाना, नहीं वजह और है। फरमाया तुम जब नशे में हो तो अपने आवाज खो बैठते हो, तो गैर शऊरी तौर पर कुरान गलत पढ़ोगे, इसलिए अल्लाह ताला हरगिज़ इसको पसंद नहीं करता। जो गैर शऊरी तौर पर कुरान गलत पढ़े अल्लाह को यह पसंद नहीं, तो जड़े जान बुझ के ही कुरान गलत पढ़ रहा है।
तबरानी शरीफ के अंदर एक हदीस पाक मौजूद है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला, पता है अब्दुल्लाह इब्न मसऊद कौन है? हाय हाय, बुखारी शरीफ फज़ाइल कुरान पढ़ो ना। ओए मेरे पुत्र तू क्यों हंस रहा? वो हंसण की वजह मैं भी दस, मैं भी हंसा। तवज्जो करना बच्चे। हजरत फज़ाइल कुरान बुखारी शरीफ दी आखिरी जाके हदीस, साहिबुन नालैन टाइटल हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला। ये मैं आखिरी तुम बैठे रहे तो बयान कर सा इंशाअल्लाह तुहानू ए जनाब खुशी फरहत महसूस हो सी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक शख्स गया, इमाम तबरानी लिख दें, सर कीजिए हुजूर मैंने कुरान सिखाओ। आपने फरमाया ठीक है पढ़। उस जनाब इन्नमा सदक़ातुल लिल फ़ुक़रा अलिफ मकसूरा दे नाल बगैर मध्य पढ़ देता। सहाबी रसूल ने फौरन उसको रोक दिया, ना 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 असानू नबी पाक इंज नहीं पढ़ाया। आया उन्हें फिर पढ़ के विखाया, इन पढ़ इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़रा हमें नबी पाक ने इस पढ़ा है। ये तुझे सुभान अल्लाह को तो मैं फिर इस आयत में पढ़ा, इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़रा सहाबत मत की छूट ना देंदे ते असा केड़ा जुल्म कर रहे हैं कुरान नाल। जिवें टीन च वट्टे खड़काई देन या लमुन तालमुन, पता ही नहीं लगता। ये जुल्म है अपने आप के साथ भी, अपनी औलाद के साथ भी। ओ फूफी को वन के पढ़ लेते, मासी को वन के पढ़ ले। हुण जिवें औरतां कुरान पढ़ांदियां तुहानू पता, इल्ला माशाअल्लाह कोई औरत को अच्छे किसी मदरसे की पढ़ी हुई अलग गल है, वगरना यकीन जानो जुल्म हो रहा है। स्कूल पढ़ाना तो बड़े अच्छे स्कूल है, कुरान पढ़ाना तो इंजा कैदा न पा के चलो मस्जिद लगावा, अगो पढ़ाना लग कौन है भाई। इसलिए तजवीद के साथ कुरान पढ़ना वाजिब है। और ये हजरात उलमा तशरीफ फरमा है, फ़ुक़हा इस्लाम ने फतवा दिया। तफसीरुल इत्क़ान के अंदर ये बहस मौजूद है, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने बड़ी तफसील से इसको लिखा। अन-नश्र फ़ी क़िराअतिल अश्र के अंदर इमाम शम्सुद्दीन अल जज़री ने भी इसको लिखा। फिर जनाबे वाला फतावा शामी के अंदर इस पे पूरी बहस मौजूद है। और फतावा रज़विय्या शरीफ में बड़ी तफसील मौजूद है। और फतावा काजी खान में तो बाकायदा इसकी मिसालें दी गई हैं। मिसाल के तौर पे सुनो, वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। महबूब नबी जो अल्लाह ने आप पर नेमतें फरमाई हैं इनको बयान करो। फहद्दिस सा की बजाय सीन पढ़ दी फहद्दिस, तो माना क्या बदल जाएगा कि अल्लाह की अता करदा नेमतों में वहम करो। कितना बड़ा माने में फसाद पैदा हो गया। अल्लाह कुल हुवल्लाहु अच्छा तुझे अक्सर बंदे को सुने उसी पढ़ दे कुल हुवल्लाहु अहद, इंजी पढ़ दे, इत्थे कुफर लाजिम आंदा। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाह, महबूब फरमा दीजिए वो अल्लाह है। अहद अल्लाह एक है, और अहद अल्लाह बुज़दिल है। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी दो। वन्हर, वन्हर की बजाय वन्हर पढ़ दो। तो वन्हर का मतलब क्या है? डांट पिलाओ। बात समझ आ रही कि नहीं?
अल्लाह فإنه نزله على قلبك بإذن الله فإنه نزله على قلبك فإنه نزله على قلبك महबूब नबी जिब्राइल कुरान लेके आपके दिल पे कल्बिक हुण कल्बिक कल्बिक पढ़ दियो ते माना वो बनदा कि जेड़ा बयान करन दा दिल नहीं करदा कल्ब आदिन ए दिल नु ते कल्ब कुत्ते नु وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وعلمك ما لم تكن تعلم फतवा तो सब सिखाया करो कुरान में तो हम सिखाया समझ गए ना तो सब मौलवी तो मैंने बड़ा रोब चढ़दा जिले तुम कुरान गलत पढ़ दे हो समझे कोई नहीं है अल्लाह ओए नाराज नहीं होना मैं बड़ा सीधा जा बंदा है तो अनकौड़ी तो नहीं लगती पई ना बिल्कुल नहीं लगे भी सही तो मैं 1000 रुपया देना पूरी किलो विच मिर्चा पा दो मेरी सेहत कोई असर नहीं हाँ बिल सीधी जी बड़े सीधे जे टन टन मौलवी हाँ सारी जिंदगी खुशामना कर करके तुम लोगों ने क्या कमाया अल्लाह का खौफ करो यार को अपने हाल ते रहम करो के हाल ते हशर कर दिता असा कुरान नाल इस वास्ते मैं आखदा कि हर मदरसे दे विच तजवीद नाल दाखिले ही तालिब इल्म नूं नहीं मिलना चाहिए जब तक वो तजवीद नाल 6 महीने सीधा कुरान ना पढ़े समझ आइए बेशक हिफज ना करे लेकिन नाजरा उसनू इंज करके मैं ये कई साथियों ने मशवरा दिता वो अमल भी कर रहे हैं कि यार तुम बच्चों और बच्चियों भी बस हिफज उन्होंने सबक सुनते रहो पिछो मंजिल खुद ही करते रहो ताकि उन्होंने हिफज जेड़ा वो सिर्फ हिफज सबक भी करते रह सन ना ते बाद चो नाजरा भी पढ़ सन ना ते वो खूबसूरत अंदाज नाल पढ़ सन इस वास्ते कुरान मजीद पढ़ो पढ़ो बच्चों पढ़ाओ यार दिलो दुआ करो मेरे अमीर आले सुन्नत वास्ते उस अल्लाह दे वली दे खुदा दी कसमे केड़े केड़े एहसान नाले सुन्नत थे असा ना शुक्रे लोग इत टके टके दा मौलवी ते अमीर आले सुन्नत नु बां बां करदा मैं खदर अपनी औकात वेखो तुस अपनी औकात तुस आज तक की तक के दीन वास्ते 4 मुरीद बना लें बड़ा सारी बिल्डिंग आस्थाने दी बना ली है अल्लाह अकबर वो निगरानी शूरा मेरे पास बैठे थे तो हाजी शायद साहब भी थे तो बात चल निकली तो मैंने कहा हाजी इमरान अतारी साहब ने कहा जी आप 3 घंटे फैज़ान मदीना के सेने में बैठे रहे तो मैंने कहा जी मैं फैज़ान मदीना पता है क्यों जाता हूँ कहा क्यों जाते हैं मैंने कहा साढ़े पंजाब आ दिन फलाने पीर को मिलना आ दिन कितने जी वो फलाना उसका आस्थाना फलाने पीर को बनना वो फलानी खानकाह है मैं कि कोई आख्या ना जी अल्लाह दे वली अमीर आले सुन्नत नूं मिलना तो उन्हां दी खानकाह मदरसा है समझ कोई नहीं आई तुहानूं अमीर आले सुन्नत वो अल्लाह दा वली है जिदी खानकाह दा नाम फैज़ान मदीना जी हाँ जी हाँ बात समझ आइए जारी रहे इंशाअल्लाह जारी रहे 3000 तो जायद जनाबे वाला मदारिस हो यार यानी केड़े केड़े शोबे की तुसा गल कर दो
अल्हम्दुलिल्लाह ये आले सुन्नत दे उत्ते रब दा फजल दा ना है मेरे आले उन्ना माशाअल्लाह तुहाडे वास्ते जेड़े हजरात बुजुर्ग बैठे तालीमी बालगां दा कितना कमाल दा सिस्टम शुरू किया कि उनको वड्डी उम्र वाले भी कुरान अगर ठीक करना चाहता जरूरी मसाइल जरूरियात दीन तो वाकिफ होना चाहता उस वास्ते भी माहौल मौजूद है समझ आई इस वास्ते इस माहौल चाहो दीन सीखो दीनदार बनो मैं अपने बेटे को क्या मैं कहा पुत्र आलिम तू बनना नहीं बनना मुकदरा नाल अल्लाह इसमें तौफीक देवे मैं अजे भी ना उम्मीद कोई ना ते एक गल याद रखो आलिम बन वंजना भी खूबी नहीं है आलिम दीन बनो सुभान अल्लाह लेकिन दीनदार जरूर बनो हाँ ये दयानत अमानत हया शर्म गैरत ये सारिया चीज़ें ये जो जौहर है ना इसमें दीनदारी आखिर इस वास्ते मैं ये अपने बच्चे को आख्या पुत्रो आलिम न भी बन सको ना तो दीनदार जरूर बनो दीनदार जरूर बनो तो सामिन जीद शाह मैं आपकी खिदमत चल कर दीनदार बनना ना तो इस वास्ते माहौल चाहिए माहौल दावत इस्लामी नहीं देता हाँ नाराज नहीं होना मैं अमीर आले सुन्नत दा मुरीद ना तारीफ क्यों पे करदा हक के ता पे करदा वगर ना दसो केड़े पीर ने माहौल दिता तो केड़े पीर ने दिता केड़ी खानका ने दिता है जी ये माहौल अमीर आले सुन्नत ने दिता उची आखो सुभान अल्लाह अपने औलाद दे उत्ते रहम खाओ तो अपने घर दे विच मदनी चैनल जारी करो इंशाअल्लाह वेखो दिनां च इंशाअल्लाह तुहाडे घर दा माहौल बदल सी मैं नवा मदनी चैनल घर लाया ना जो नवा आया सी तो बच्चे उस वे छोटे सन तो ये मेरे नाल लड़ पड़े अबू जी ये उधर थोड़े दूजे शौकीन है ना हाँ तो वो जिस वे इब्तदा च आया ना मदनी चैनल तो उस वेले जनाबे वाला ये दाव इस्लामी वाले सारे वो जमीन ते बह के ना तो सबक सिराने अगो रख के ते जनाब बड़े वो बच्चे आज अबू जी ये केड़े मौलवी बैठे ये मिसकीन बन के जमीन ते बैठे ये वो रंग बरगियां चीज़ें वेख के ना तो वो चीज़ आई तो हूँ यही बच्चे जनाबे वाला मैं ना दिन वो बापा आ गए वो मदनी वो जनाबे वाला मदनी मुजाकरा शुरू हो गया वो जनाब हूँ मैंने पकड़ के बिठा लेने तो वजह कि घर दे विच माहौल बनाओ इंशाअल्लाह दिनां च तुहानूं चेंजिंग नजर आ सी तो मैं की अर्ज कर रहा था जनाब सुभान अल्लाह कुरान मजीद तमाम फुक़हा ने ये बात लिखी है तमाम फुक़हा इमाम शमसुद्दीन अल जज़री से लेके आला हज़रत तक कि जो अलहम्द को अलहम्द पढ़े अर रहमान को अर रहमान पढ़े अर रहीम को अर रहीम पढ़े असमद को असमद पढ़े सिरे से उसकी नमाज नहीं है और फिर फतावा काजी खान ने उस पर ये मिसालें दी इसलिए अपने बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाओ वअल्लमका मा लम तकुन तअलम सुभान अल्लाह ये ना समझो भी तरन्नुम नाल मैं आयत पे पढ़दा मैं बकायदा आयात नूं प्रैक्टिस करदा मेरे गड्डी दे विच हुण चेक कर लो तो कोई सीडी वीडियो ऑडियो कोई नहीं मिलने लगी आजकल तो मेरा बच्चा ही मेरे नाल ड्राइविंग कर रहा ही चला रहा गड्डी इसको पूछ लो कोई कवाली नहीं कुछ भी नहीं मैं अल्हम्दुलिल्लाह गड्डी दे विच भी या तिलावत कुरान दी मशक करदा ते या को मुताला करदा और मुताला भी फतावा रज़िया शरीफ कुरान मजीद पढ़ो इंशाअल्लाह सुकून मिलसी ए जिवें तुहानूं सुणदियां सुकून मिलदा पिया कि नहीं मैं फिर आयत पढ़न लगा पता चलदा तुहानूं सुकून मिल लिया कि वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा वअल्लमका महबूब तुझे इल्म दे दिया वअल्लमका ते अल्लमका आपको दुख दिया इन्न फी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल आपकी खिदमत इजारत कर रहे हैं कि जरा गौर फरमाओ कि थोड़ी लफ्ज की चेंजिंग की वजह तो माना बदल वैंदा फसाद पैदा कुफर तक बंदा चला जाता ये इतना आसान मामला नहीं भी इतना कुरान खोलो तो जनाब
इंज ही शुरू हो जाओ ना मेरे भाई कुरान को तो लानत ना लभो ना जिले कुरान तुसा गलत पढ़ना तो कुरान ही तुहाड़े ते लानत करे इस वास्ते कुरान उंज पढ़ो जिवें कुरान पढ़न दा हक तजवीद नाल पढ़ो तरतील नाल पढ़ो ये हक के तिलावत दे विच दूसरा हक है अजे तक तो मैं दूसरा हक ही बयान किया तो थक गयो 5 पूरे करने हैं तीसरा हक क्या है हर मुसलमान ईमान लायो अल्हम्दुलिल्लाह कहो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तिलावत करो तजवीद और तरतील के साथ तिलावत के बाद सिर्फ तिलावत तक न रहो गौर व फिक्र करो कुरान हमसे डिमांड क्या कर रहा है और गौर व फिक्र आपने अपनी मर्जी से नहीं करना मुफस्सिरीन को पढ़ो और दौरे हाजिर में जितनी सहल आसान मुफीद अवामी तहरीर आपको तफसीरुल जिनान मुफ्ती कासिम अत्तारी साहब की है वो आप पढ़ें इंशाअल्लाह देखें कैसा फैज कैसे खुलता है अवाम को ये पढ़नी चाहिए बाकी तफसीरें बड़ी हम थोड़े वास्ते औखी हैं एक अवामी तफसीर ए जनाब इल्मी नुकात भी उसे निकात मौजूद है और अदब भी मौजूद है और कुरान मजीद हकीकी मफाहिम व मतालिब भी उसके अंदर मौजूद है और लिखण वाले भी वो हस्ती सुभान अल्लाह जेड़े सिर्फ आलिम दीन नहीं दीनदार आलिम तफसीरुल जिनान उसका मुताला करो तो ये नाल नाल तफसीर पढ़सो ना तो फिर सुभान अल्लाह तो सिर्फ कुरान की तिलावत ना करो तज़क्कुर तदब्बर गौर व फिक्र करो किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुल लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब। कुरान क्यों आया है क्यों नाजिल किया गया लियद्दब्बरू आयात फरमाया इसलिए कि इस कुरान मजीद की आयात में तदब्बर करो गौर व फिक्र करो कुरान हमसे डिमांड क्या कर रहा है वलियतज़क्कर उलुल अलबाब साहिब बसीरत लोगों के लिए इसमें नसीहत अल्लाह अफला यतदब्बरून अल-कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। हाय हाय कितनी झंझोड़ने वाली आयत अल्लाह फरमाता है तुम्हें क्या हो गया क्यों कुछ ताले लग गए कि कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते कुरान में गौर व फिक्र करो और ये गौर व फिक्र का नतीजा है हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं मैंने सिर्फ सूरह बकरा हुजूर से पढ़ी कितने साल लगे 8 साल सिर्फ एक सूरह बकरा पढ़ने और समझने में 8 साल लगे आप कहेंगे जनाब उनकी तो जुबान भी अरबी थी और पढ़ाने वाले मुस्तफा करीम हो तो 8 साल इसकी समझ मुझे उस वक्त आई जब मैंने तफसीरुल इत्कान इमाम जलालुद्दीन सयूती को पढ़ा उसमें हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते कि हमारा पढ़ने का स्टाइल क्या होता था हम नबी पाक से 10 आयतें पढ़ते फिर उन 10 आयात के मफाहिम व मतालिब समझते फिर उन 10 पर अमल करते इल्म अमल के बाद फिर अगली 10 आयात पढ़ते ये सहाबा का तरीका था पढ़ने का इसी वजह से 8-8 साल लग जाते हज़रत अब्दुल्लाह मसूद फरमाते एक एक सूरत में हमें कई साल लग जाते वजह क्या थी फरमाया इस अंदाज में हम नबी पाक से पढ़ते थे 10 आयात पढ़ी फिर उसके मफाहिम मुतालिब को समझा और उसके जनाबे वाला फिर उस पर अमल पैरा हुए इल्म अमल से आरास्ता होके फिर अगली 10 आयात की तरफ बढ़ते बात समझिए अल्लाह इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने इहयाउल उलूम में लिखा है कि एक बुजुर्ग से पूछा गया कि कुरान मजीद गौर व फिक्र के साथ अर्क़रेज़ी के साथ तदक्कुर तदब्बर के साथ पढ़ने में कितना टाइम लगता है आपने फरमाया मैं एक कुरान मजीद जो है वो तिलावत करता हूँ हर तीसरे दिन ख़त्म हो जाता है एक तिलावत करता हूँ एक हफ्ते के बाद ख़त्म होता है एक तिलावत करता हूँ महीने के बाद ख़त्म होता है एक कुरान मजीद की ऐसी भी तिलावत करता हूँ साल बाद ख़त्म होता है और एक इंतहाई अर्क़रेज़ी के साथ गौर व फिक्र के साथ तदक्कुर तदब्बर के साथ हर जिहत हर तुरक से कुरान मजीद को बड़ा डीपली पढ़ रहा हूँ उस पे 30 साल हो गए अभी वो ख़त्म नहीं हुआ इस वक्त तक तफसीर इब्न अब्बास से लेके ना
आप नीचे तफसीरुल जनान तक आ जाएं, 850 तफासीर लिखी जा चुकी हैं। ये तज़क्कुर और तदब्बर का नतीजा है, गौर व फिक्र का नतीजा है कि इतनी ज़ख़ीम तफासीर आपके हाथों में मौजूद। गौर व फिक्र के साथ कुरान पढ़िए। फिर आगे चौथा हक क्या है हर मुसलमान पे? अकामत हुक्म। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। मैं ख़त्म करने लगा हूँ। अल्लाह फरमाता है कि कुरान, जो मुसलमान कुरान मजीद के मुताबिक अपने फैसले न करे, कुरान मजीद को अपना हकम न बनाए, अपने हर मामले में कुरान मजीद की तहकीम को अर्फ़ आखिर के तौर पे तस्लीम न करे, इसको अपना फैसला न बनाए, फउलाइका हुमुल काफिरून। चाहे वो कुरान मजीद के जो है वो अहकामात इनफिरादी हैं या इज्तिमाई, जिसकी जितनी बाउंड्री है उसके मुताबिक है। जो कुरान मजीद को अपना हाकिम नहीं बनाता, अपना हकम नहीं मानता, अपने फैसले कुरान मजीद से नहीं करवाता, फउलाइका हुमुल काफिरून, वो काफिर। ये कुरान का फतवा है। इसलिए आपके अज़दवाजी मामलात हों, खानगी हों, खानगानी हों, मुआशरती हों, मुआशी हों, सियासी हों, आपके कारोबार के मामलात हों, तमाम मामलात में कोई भी कदम उठाने से पहले किसी दीनदार मुफ्ती से रब्ता कर लें कि हमें कुरान क्या रहनुमाई। ये भी अमीर अहले सुन्नत को ही दुआएं दो कि हर जिले में दारुल इफ्ता खोल दिया है। किसी दारुल इफ्ता, आप जनाबे वाला वो ये जो नौजवान बैठे हैं, नौजवानों आप गौर से सुनो, वो सोशल मीडिया पे गूगल पे वेबसाइट है ना जी, .net, उसको आप डाउनलोड कर लें। दारुल इफ्ता का मेरा ख्याल अलग एक सिस्टम, उसको डाउनलोड कर ले। आपको जो मसला हो, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत। मैंने क्या कहा नौजवानों, बेटा जरा आप खड़े हो जाए। हाँ, आपका नाम क्या है? शानी। अच्छा, मैंने क्या कहा? शानी है, आशान। ये इसका माना क्या है? ओए ऊंची शान वाले हो, इसका माना क्या है? ऊंची किमें होती ऊंची शान? ऊंची शान पुत्र कुरान नाल जुड़े होंगे, दीन नाल जुड़े। अल्लाह आपको बरकत दे। तो मैंने क्या कहा, आज ही आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। कौन सी? दारुल इफ्ता आले सुन्नत। जो भी शरी मसला आपको दरकार है, दारुल इफ्ता आले सुन्नत खोले, आपको हर तरह का मसला जो आपको जरूरत है वो मिल जाए। तो आपकी, और ऑनलाइन भी आप कुरान पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन दर्स निजामी तक कर सकते हैं। बस आप पढ़ने वाले बने तो दावत इस्लामी ने कसर नहीं छोड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या अर्ज कर रहा था? कुरान मजीद के अहकामात पर अमल। और पांचवा और आखिरी हक क्या है हर मुसलमान पे? हाजा बलागुल लिन्नास। ईमान लाए, दिल से इसका अदब किया, तिलावत तरतील व तजवीद के साथ की, गौर व फिक्र किया, जो समझ आया उस पर अमल भी किया। अमल करने के बाद फिर लोगों तक दीन का पैगाम पहुंचाया। और उसके लिए हमारी दावत इस्लामी ने बहुत खूबसूरत मदनी काफिलों का माहौल दिया है। मदनी काफिलों में नीयत मेरी भी है, इंशाअल्लाह मुझे टाइम नहीं मिल रहा, मैं इंशाअल्लाह अल्लाह का फजल हुआ तो अपनी जिंदगी में मदनी काफिले के साथ जरूर सफर करूंगा इंशाअल्लाह। आप भी नीयत करें इंशाअल्लाह, तो मदनी काफिले में चले इंशाअल्लाह। बरकतें ही बरकतें, बरकतें ही बरकतें। मैंने बड़े लोगों को सुलझता देखा है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े बिगड़े लोगों की इस्लाह देखी। मदनी काफिलों ये इसमें आए, दीन सीखें और जनाबे वाला लोगों को सिखाएं। बल्लिगू अन्नी वलौ आया, लोगों तक पहुंचा दो चाहे एक आयत ही। इसके तहत उलमा ने लिखा है कि जिसने नाजरा अच्छा पढ़ा है वो लोगों को नाजरा पढ़ाए। बल्लिगू अन्नी वलौ आया का ये मतलब है, जिसने अच्छा हिफज किया वो दूसरों को हिफज करवाए। जो आलिम है वो लोगों को हराम हलाल के मसाइल बताए। ठीक है। और ये कुरान मजीद दूसरों तक पहुंचाना ये इतना अहम फरीजा है कि ये खुद मुस्तफ़ा पे भी फर्ज है। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक। मुस्तफ़ा करीम, फराइज़ रिसालत में से ये मुस्तफ़ा करीम पर फर्ज है कि महबूब नबी ये कुरान दूसरों तक पहुंचा दे। तो जब मुस्तफ़ा पे फर्ज है तो उम्मत क्यों गाफिल है?
सच्चे हुजूर के गुलाम बनो और दीन का पैगाम दूसरों तक पहुंचाओ। अल्लाह ताला इस अजीम शान मदरसा जिसकी आज इब्तदा हो रही, आले मोहल्ला की खिदमत में अर्ज है, हज़रत अल्लामा मौलाना फैज़ रसूल साहब से रब्ता करें, इनको सपोर्ट दें, फाइनेंशियली सपोर्ट दें, फिजिकली सपोर्ट दें, हर हवाला से जो इनको ज़रूरत है। और यकीन जानिए आप मदद करेंगे इनकी तो अल्लाह आपकी मदद करे। मुहद्दिस तबरी अपना वाक़या लिखते हैं। मुहद्दिस तबरी वो फरमाते हम 6 साथी थे पढ़ने के लिए, बड़े दूर दराज इलाके में गए। उस वक्त ये लंगर तो नहीं होते थे मदारिस में, अपनी जेब खर्चे से पढ़ना पड़ता था। तो मुहद्दिस तबरी कहते हम जनाबे वाला गए तो एक उस्ताद के पास, बड़े मारूफ बुजुर्ग थे, उनके पास पढ़ने। उन्होंने कहा बेटा मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे पास लंगर खिलाने के लिए नहीं है। अर्ज की हुजूर बस आप पढ़ाने के लिए तैयार हो जाएं, हमारे पास जेब खर्ची, हम 6 साथी इकट्ठे होके अपना जो खर्चा है वो कर लेंगे। कुछ महीने गुजरे, खर्चा खत्म हो गया, तो हम वापस जाने लगे अपने गांव। भाई खर्चा खत्म हो गया, कुछ ले आए। तो दुकानदार जो मदरसे के साथ दुकानदार था ना, वो यहूदी था, उससे हम माल खरीदते थे। तो जब हम वापस जाने लगे तो उसको हमने कहा, यहूदी दुकानदार को, कि जो आपके कुछ बकाया जाते हैं वो आप बता दें, हम अपने गांव में जाके तो जो भी मुसाफिर राह गुजर, इधर कोई काफिला गुजरेगा, उनको हम निशानदेही कर देंगे, फलां वो आपको कर्जा पहुंचा दें। तो उस यहूदी दुकानदार ने पूछा तुम क्यों जा रहे हो? कहा पैसे नहीं है, अब जाहिर बात है जब खर्च नहीं है किधर से खाएंगे। उसने कहा तुम इस तरह करो, इतने दूर से आए हो, अपनी तालीम मुकम्मल करो, बस कर्ज लेते रहो मुझसे, मैं देता रहूँ। तो वो फरमाते हैं हमने सोचा कि नबी पाक ने भी यहूदी से कर्ज लिया था, तो चलो ठीक है, कर्ज बतौर कर्ज हम इससे सामान लेते हैं। लेते रहे, जो मतलूबा फ़नून थे वो पढ़ के फारिग हुए। तो उसको कहा यहूदी आलिम को और यहूदी दुकानदार को, भाई जो आपके बकाया जाते हैं वो आप टोटल बना दें, हम गांव जा रहे हैं तो इंशाल्लाह भेज देंगे। उसने कहा कौन सा टोटल, मैंने तो लिखा ही नहीं, मैंने लिखा ही नहीं। ये इंटरटेनमेंट के तौर पे माले वालों नहीं सुनना, इसको दिल में जगह देना, फिर देखो कैसे कमाल होता है, बरकतें होती। फरमाते हैं कि उसने कहा मैंने तो लिखा ही नहीं। उसने कहा भाई आप इतना, हम आपसे उधार लिया है, खाया पिया है, तो लिखा क्यों नहीं? उन्होंने कहा मैंने कहा आप इतने मुसाफिर हैं, दूर से आए हैं, तालीम मुकम्मल हो गई है ना? होगी, बस ठीक है आप जाओ। मुहद्दिस तबरी कहते हैं, तिबरी या तबरी दोनों तरफ पढ़ा जाता है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का करम हुआ कि उसी साल अल्लाह ने मुझे हज की सआदत बख्शी। मैं हज को गया, तवाफ कर रहा था, दौरान तवाफ मेरी कोने में नजर पड़ गई कि वही दुकानदार था। कौन? मैंने कहा यार ये क्या है, कोई हम शक्ल है या वाकई वही है? तवाफ मुकम्मल किया, मैं उसके पास गया, मैंने कहा जनाब मैंने आपको पहचानने में गलती, नहीं 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 मैं ठीक वही हूं। कहा जी इधर किधर? कहा तबरी जिस रात तुम वापस आए थे ना, उसी रात ख्वाब में नबी पाक आ गए। तो करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे वारसों की खिदमत करे और तू यहूदी मरे, ये नहीं हो सकता, कलमा पढ़। कहा वो तो ठीक है, ये तेरे बच्चे भी साथ हैं। उन्होंने कहा मामला तो यही है ना, मैं सुबह उठा तो बड़ा सुभान अल्लाह, बहार ही बहार, बरकत ही बरकत। अब मैं परेशान हुआ कि बच्चे जवान हो चुके हैं, बीवी सवाल करेगी, कैसे फेस करूंगा। बीवी नाश्ता लाई ना सामने, तो देख देख के ना मुझे मुस्कुराती थी। मैंने कहा मुस्कुराती क्यों है? मुझे कहती कलमा पढ़ लिया ना, कलमा पढ़ ले। कहा तुझे किसने बताया? कहा जो तुझे पढ़ा गए रात वो मुझे भी पढ़ा गए। कहा अल्लाह ने करम किया, मेरे बच्चे भी मुसलमान, अल्लाह ने इसी साल हज भी नसीब कर दिया। ओ मेरे नबी के गुलामों गौर तो करो यार, यहूदी हो कि अगर वो मुस्तफ़ा करीम के दीन के तलबा की खिदमत करे तो उस पे मेरे नबी की इतनी मेहरबानियां शफकतें। आप तो हो ही मेरे नबी के गुलाम। सुल्तान महमूद गजनवी का नाम सुना हुआ, जिसने सोमनाथ फतह किया था। इसको हमेशा 3 सवाल अटके रहते थे कि मैं नासिरुद्दीन सुबतगी का बेटा हूं या नहीं। और दूसरा सवाल
कि ये वारिस तो औलाद होती है, ये उलमा अल-उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबी पाक के वारिस कैसे है। तीसरा कि ये उलमा जो कहते हैं कि आखिरत का मामला, तो ये बंदा मर गया बस ख़त्म हो गया, ये आखिरत भी है नहीं है, इसमें वो हमेशा बेचारा मुतजस्सिस रहता था। तो एक दिन नासिरुद्दीन सुब्तगी अपनी बादशाही बग्गी में बैठ के बाहर निकला सैर के लिए शाम के टाइम पे, तो देखा कि एक नौजवान किताब लेके ना, तो दरयूज अगर जो दर्जी होता है ना, उसके कुआड़ बंद था, सर्दियों की रातें थी, उसकी सुराख थी, उससे फूट फूट की रोशनी बाहर आ रही थी। तो वो इस तरह किताब लेके ना उस रोशनी में पढ़ रहा था। सुल्तान महमूद गजनवी की नज़र पड़ गई, उसने कहा इस बच्चे को बुलाओ। कहा बेटे इधर क्यों खड़ा है? कहा जी तालिब इल्म हूँ, सबक याद कर रहा हूँ, गरीब हूँ, पास रोशनी का इंतजाम नहीं। उसने कहा ये ले जा बादशाही, ये शाही लालटेन ले जा, अपने तेरे साथी जो दूसरे तालिब इल्म है वो भी शाही लालटेन, जिस वक्त इसका तेल खत्म हो ना ये खजाने से ले लीजिएगा। ठीक। नासिरुद्दीन सुब्तगी रात को सोया ना, ख्वाब में नबी पाक तशरीफ ले आए। कितने सवाल लटके हुए थे, कौन कौन से? मैं नासिरुद्दीन सुब्तगी का बेटा हूं या नहीं, ये उलमा अंबिया के वारिस हैं या नहीं, और आखिरत का मामला ये हिसाब किताब है या नहीं। तो नबी पाक ने क्या फरमाया? फरमाया नासिरुद्दीन सुब्तगी के बेटे, तूने मेरे वारिस की खिदमत की है, अल्लाह ताला तुझे आखिरत में कामयाब फरमाए। तो ये जो खिदमत करने वाले हैं ना तलबा की, उलमा की, मैं कहता हूं एक बात अर्ज करूं, नाराज नहीं होना, जो बंदा तालिब इल्म को देख के बोझ महसूस करे ना, या तलबा की खिदमत करने में बुखल करे, वो घर में जाके ना 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ के अल्लाह की बारगाह में तौबा करे कि मालिक मुझसे गलती हो, कौन सी हुई है कि मैं तेरे दीन के तालिब इल्मों से मोहब्बत नहीं करता। वो अपनी खताओं को याद करे, गलती कौन सी हुई है, क्यों? क्योंकि हजरत जनाबे वाला सफ़वान बिन उमय्या कहते कि मैं हुजूर की बारगाह में गया, अर्ज़ किया इन्नी जिअतु अतलुबुल इल्म, या नबी अल्लाह मैं तालिब इल्म दीन पढ़ने। हुजूर ने फरमाया मरहबा बितालिबिल इल्म, तालिब इल्म को तो हुजूर ने मरहबा का, खुशामदीद का, वेलकम किया, और हम क्या करते हैं? इसलिए जो उलमा की तलबा की खिदमत करते हैं दीनी मामलात में, पूछें अल्लामा साहब क्या चाहिए, चीनी चाहिए आपको, जनाब पत्ती चाहिए आपको, खाना चाहिए, आटा चाहिए, घी चाहिए, मैं पेश करता हूं। और मदरसों के अंदर घी भी जो है ना वो सरसों का इस्तेमाल होना चाहिए। ये मैं अर्ज करता हूं आपकी खिदमत में, सरसों का। ये डालडा शालडा नहीं, हर शा उंजी जम आती है, तो वैसे ही जमे हुए हैं। तो ये जो सरसों का आयल है ना, डॉक्टर कहते हैं सब तो अच्छा आयल, मेरे घर में सरसों का आयल इस्तेमाल होगा। ऐसे जरा मिठा कर लो, 10 किलो आयल ले आओ, ऐसे झिंग पेड़ा आटे का पाओ, अद्धा रोटी का टुकड़ा पाओ, अद्धा घंटा हल्की आंच पर रखो, मिठा हो जासी। ऐदी जनाब सालन खाओ, वेखो जनाब न कोई हार्ट अटैक, न कोई जनाब ब्लड प्रेशर, न कोई जनाब वाला कोई शुगर, तो न कोई जनाब वाला यूरिक एसिड, कुछ भी नहीं होना है। एक कोलेस्ट्रोल तो सब मुसीबतें तो जड़ा असा डालडा खाने। अच्छा बड़ी मजे की गल है, तुम कभी सोचा डालडे के उत्ते लिखे होता खालिस डालडा, होवे भी डालडा और खालिस, ये मैं नहीं समझ आई है जी। खालिस डालडे के उत्ते लिखे होता खालिस डालडा, हाय हाय हाय, डालडे में जिंदगी है। मैं आपको डालडे की तो जिंदगी आ गई है, गल समझिए कोई नहीं आई। हाँ तो खैर मैं अर्ज कर, सेहत का भी ख्याल रखो, सेहत है तो इंशाल्लाह दीन का काम करेंगे। नबी पाक ने फरमाया ईमान के बाद सबसे बड़ी नेमत सेहत है। तो खैर मैं ख़त्म करने लगा था, फिर बात आगे से चली गई। जो उलमा की खिदमत, हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला कंज़ुल माल की हदीस है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला आबिदीन को फरमाएगा तुम जन्नत चले जाओ, और उलमा को कहेगा ठहर जाओ। अब उलमा समझेंगे कोई लम्बे चौड़े हिसाब किताब मामला। अल्लाह फरमाया खत्ता तशफा मिनन्नास, अकल्ले जन्नत च ना वंजो, जेड़ा दुनिया ते तुहाडे दीनी कम्मां च तुहाडे नाल तावन करदा ही उसनूं भी नाल लैके। अल्लाह ताला, मैं बहुत माजरत चाहना आप सब हजरात दे कि मैं सोच के भी आया असां भी 40 मिनट 50 मिनट खिताब कर सा, लेकिन बहुत तवील खिताब हो गया। अल्लाह ताला साड़ी हाज़री कबूल फरमावे,
असां दुआ करते हैं अल्लामा फैज़ साहब ने ये जड़ा इदारा एक शुरू किया, अल्लाह ताला इस इदारे में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की नसीब फरमाए। खास तौर पर आले महल्ला की खिदमत अर्ज़े खुसूसी नाल तावन करो और पूरे तरीके नाल। जी हाँ, आप इस महल्ले दो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ऐ ना इंशाअल्लाह बड़ी दिलों आखी है, मैंने बड़ी खुशी हुई है। अल्लाह ताला तो सारे आले महल्ला इस अजीम शान इदारे तावन करने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।